ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आप पहुंचे या समाजवादी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है। मध्य प्रदेश 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीमारू राज्य बन चुका है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है। सभी की आवाज़ को उठा रहे हैं और उन्होंने निर्देशित किया है, हम लोगों से कहा है कि मध्य प्रदेश हमारी पहली प्राथमिकता पे है। उत्तर प्रदेश के बाद में मैं पूरा समय भी दूंगा और यहाँ की जनता की आवाज़ को उठाऊंगा। तो हमारा संगठन का विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में आपको हर स्तर पर आपके ज़िले से लेके तहसील और ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता आपको दिखेंगे जो जनता की आवाज़ को उठाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे दिमनी और विजयपुर विधानसभा में। बुधनी में विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? विजयपुर में इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया था। ये जनता की जीत है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है 20 साल का, ये बेईमान सरकार है। जब जनता अगर किसी व्यक्ति को चुनती है, ये तोड़ के लाते हैं। आप सोचिए, जनता के मत का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं कि वोट किसी को दिया है, व्यक्ति जा कहीं रहा है। तो जनता ने उसका जवाब दिया है। मैं श्योपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और बुधनी की जनता ने भी सबक सिखाया है। लगभग ये चुनाव हार चुके थे, वहाँ भी बेईमानी से जीते हैं। अगर कांग्रेस वहाँ भी सपा का साथ ले लेती तो निश्चित तौर पर बुधनी सीट भी जीती। अच्छा, महाराष्ट्र में 2 सीटें हासिल हुई हैं सपा को, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक आए हैं। इतनी खराब परिस्थितियों में जहाँ उन्होंने ईवीएम की बेईमानी की है, उसके बाद में 2 विधायक हमारे बने हैं। हमारा गुजरात में 1 विधायक बना है, गुजरात में भी हमारा विधायक है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो नंबर 1 पार्टी है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है। अब हम लोग मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो है तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, तो समाजवादी पार्टी पहला विकल्प देगी। और जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो किए हैं, आप चाहे छात्रों को लैपटॉप ले लीजिए, चाहे एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे महिलाओं की जननी सुरक्षा जो वैन चलती है वो ले लीजिए, या 1090 हेल्पलाइन नंबर है, या 100 डायल की व्यवस्था जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी, वो वर्ल्ड क्लास योजनाएं हैं। उसमें अवार्ड भी मिले उत्तर प्रदेश सरकार को। तो बहुत सारी सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता से लेके सेम मध्य प्रदेश में हम लोग अगर अपनी सरकार बनाएंगे तो उससे जनता को यहाँ देंगे। कर्ज माफ़ी जो नेताजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की थी, वो मध्य प्रदेश में भी सारे जनता को उसका फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या खाद की हो रही है, समय के साथ खाद नहीं मिल पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है कि एक किसान को अगर खाद नहीं दे सकती, सब्सिडी थी पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दी है। आप देखेंगे बोरी से खाद भी चोरी कर रहे हैं। 50 किलो की बोरी को पहले 45 किलो की, अब 40 किलो कर दिया है। और 1340 रुपये जो उसका MSP रहता है, जो मिलना चाहिए खाद पे MRP 1340 रुपये है जो मिलना चाहिए किसान को, वो 2100 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। वो भी असली मिल रहा है या नकली मिल रहा है, हम लोग नहीं बता सकते उस चीज़ को, आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम इकोनॉमी को यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, जो किसान को नहीं एक खाद नहीं दे सकती तो क्या करेगी? हमारी ये प्लानिंग होती है पहले से, खाद इम्पोर्ट किया जाता है। आपके पास विभाग क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है? देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? किसान है। आज हमारे देश में 65% किसान है और हमारी इकोनॉमी किसानी पर डिपेंड है। अगर आप देखेंगे तो 2027 2028 जो लगातार चुनाव है, नगर निगम, विधानसभा, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश? समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपना बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है। इसके बाद में हमारा चुनाव आएगा 2027 में उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी। मध्य प्रदेश में उसके बाद पंचायत के चुनाव आएंगे, सबसे पहले नगर पालिका के चुनाव आएंगे, नगरीय जो चुनाव आते हैं उसमें समाजवादी पार्टी हर लेवल पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और मध्य प्रदेश में एक बड़े अच्छे परिणाम के साथ आपको समाजवादी दिखाई देगी। उसके बाद जो 28 का आपने कहा कि 28 में विधानसभा चुनाव आएगा, तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सत्ता में भागीदारी 100% रहेगी। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और लोकसभा में इस बार जो लंगड़ी सरकार बनी है समाजवादी पार्टी है जो हटाएगी और अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री। अच्छा, ग्वालियर में जिस मिल का मुद्दा काफ़ी पुराना है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ की संपत्ति है उसको IT सेक्टर को दे देंगे और उसकी और जो देनदारियाँ हैं उनको दे देंगे। सपा के कई कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने भी आवाज़ उठाई है, भाजपा ने इसका श्रेय लेने का काम किया, आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रही है। हमारे पार्टी के महासचिव जो हैं आदरणीय रणवीर सिंह यादव जी बैठे हुए हम लोगों के बीच में, आपने हमेशा उसकी आवाज़ उठाई है। आप खुद उस
जो जेसी मिल थी उसमें नौकरी करते थे, आप वहाँ भी नौकरी करते थे। और समाजवादी पार्टी जो आईटी या किसी को देंगे उससे नहीं है। इन सारे जितने भी मजदूर थे उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी उसकी मांग करती है। और भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम कर रही है। वो तो सरकारी जो संस्थाएं उनको बेच रही है। आप अच्छा, किसी भी संस्था को देख लें, वो बेचने का काम कर एक और सवाल है, अभी मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पद यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यात्रा निकालना है वो रोजगार के लिए यात्रा निकालें कि सबसे ज़्यादा अगर पलायन है तो कहाँ हो रहा है? बुंदेलखंड में हो रहा है। गांव के गांव खाली हो गए हैं। मैं आपको अगली बार आऊँगा तो लिस्ट लेके आऊँगा आपके पास, जहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उन्हें आप ये बताइए, हमारे देश में कितने हिंदू हैं? हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। बटेंगे 140 करोड़ कटेंगे आबादी तो है। कटेंगे, एक है तो सीट उसमें है। से 20 करोड़ ऐसे सिर्फ हमारे हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं। अगर उनको टारगेट बनाया जा रहा है, ये सिर्फ सत्ता की गद्दी पर रहने के लिए, उद्योगपतियों को जो फाइनेंस किया है इन्होंने, आप देखेंगे इतना कर्ज दिया उद्योगपतियों के, वो कर्जा लेके घी पी रहे हैं, विदेशों में भाग रहे हैं। और आप देखो विदेशों में उन पर केस हो रहे हैं, लेकिन सरकार का एक कभी भी, पिछली बार भी यही हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने अडानी का आज तक नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला अडानी का आज तक। तो इसी तरह अभी भी केस दर्ज हुआ है। मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कई लोगों की हत्याएं करवाएंगे। संभल में आप देखो क्या है, इन्होंने हत्यारी सरकार है ये। तो सिर्फ ये देश को बांटना चाहते हैं, रोजगार की कोई बात ना कर ले इनसे। जो महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने गड़बड़ी की है, पूरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में गड़बड़ी की है, कोई सवाल ना करे, इसीलिए सबको धर्म में उलझाना चाहते हैं। आज के डेट में हमारा ये देश देखें कितना पीछे है। आप विदेशों में देखिए ना, हमसे 40 साल 20 साल आगे क्यों हैं? टेक्नोलॉजी का टाइम है। आप धर्म में युवाओं को लेके जा रहे हैं। आप मालूम है वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग घायल हुए हैं? संभल की घटना पर आपने क्या देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा, बागेश्वर धाम की यात्रा में। वहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन वहाँ भी कितने लोग घायल हुए हैं, उसमें नीचे दब गए हैं, 1-2 की तो जान खतरे में है। तो ये सिर्फ देश को गुमराह करने की चीज़ें हैं। बाबा जी का काम है भागवत पढ़ना, अपने प्रवचन देना। देश को चलाने का काम मीडिया का है, पत्रकारों से लेके कर्मचारी अधिकारियों का है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका देश को चलाने का जो काम करते हैं वही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम सबको अनुभव होता है। अध्यक्ष जी, एक और सवाल है, ग्वालियर में अभी एक वार्ड में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या कोई सपा अपना कोई प्रत्याशी उतारेगा क्या? वार्ड 39 कब है चुनाव? 9 तारीख को 9 तारीख को है। जी। नहीं, अभी अब कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि अभी उसकी सूचना हम लोगों को लेट मिली थी, तो इसलिए वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं। ठीक, थैंक यू।